मैं ज्योति हूँ। मैंने और राजवीर ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। राजवीर ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। राजवीर के माता पिता गांव में ही रहते हैं। राजवीर ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। राजवीर का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में राजवीर के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और के घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह राजवीर सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, राजवीर यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर राजवीर उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? राजवीर ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद राजवीर के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। राजवीर जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो राजवीर पहले से उठ गए थे। मैंने किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने उसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। राजवीर उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और राजवीर ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर ली ताकि राजवीर को लगे नहीं कि मैंने उसे ये करते देखा है। राजवीर फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। राजवीर मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरे राजवीर से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और राजवीर उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? राजवीर ने जाने के बाद मैंने राजवीर के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजवीर से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। राजवीर मुझे बोलता था कि क्या हुआ,
अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई हो। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रही था? राजवीर, तुझसे क्या रिश्ता है तेरा, मेरे पति? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को राजवीर जब मैं आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। उसके पास ही बैठी थी। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, राजवीर शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। लड़की स्नेहा थी, राजवीर की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए राजवीर और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। राजवीर ने कहा कि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें उसकी मदद करनी थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए हैं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और स्नेहा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख राजवीर फूट फूट कर रोने लगे। स्नेहा भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए राजवीर बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा? इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। मुझसे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आँख भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए। स्नेहा के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में स्नेहा के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। राजवीर की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा था। राजवीर ने स्नेहा को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बनके रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।